जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। आज हम इस वीडियो में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 8वें वचन को समझने की कोशिश करते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 21 वर्सेस 8। वचन में इस तरह लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। तो इस वचन से हम ये समझ पाते हैं कि किस तरह के लोग नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश नहीं करेंगे। मतलब वे कौन लोग होंगे जिन्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा, बल्कि वे अनंत मृत्यु को प्राप्त करेंगे। ये लोग नई आकाश और नई पृथ्वी पर प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि ये लोग आग और गंधक से जलती हुई झील में, जिसे आग और गंधक का झील लेक ऑफ फायर कहा जाता है, वहां प्रवेश करेंगे और वहां इन्हें दूसरी मृत्यु प्राप्त होगी। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि अविश्वासी, घिनौने काम करने वाले, हत्यारे, व्यभिचार करने वाले, जादू टोने को करने वाले और मूर्ति को पूजने वाले मूर्ति पूजकों, इनमें से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इन्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगी, बल्कि इन्हें आग के झील में, लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा। और हम इन बातों को जानते हैं कि इस तरह के लोग इस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, इन्हें अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगी। लेकिन यहाँ जो एक और बात लिखी गई है वो है डरपोकों। मतलब वे लोग जो डरते हैं वे भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। प्रभु उन्हें अपने संग लेकर नहीं जाएगा। वे अनंत जीवन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वे नई आकाश और नई पृथ्वी में प्रवेश नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें भी आग के झील में ही डाल दिया जाएगा, लेक ऑफ फायर में डाल दिया जाएगा। इसका कारण क्या है? क्यों डरपोक लोग, वे लोग जो डरते हैं, वे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे? हम इसे समझते हैं। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय का 32 और 33वां वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्सेस 32 एंड 33। जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्य के सामने मेरा इनकार करेगा, मैं भी उसे अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। तो वचन में लिखा है कि अगर हम मनुष्य के सामने प्रभु यीशु मसीह को अपनाते हैं, मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह भी हमें उनके पिता के सामने, हमारे स्वर्गीय पिता के सामने मान लेंगे। लेकिन अगर हमने किसी भी कारणवश, किसी भी स्थिति में मनुष्यों के सामने प्रभु का इनकार किया, तो प्रभु भी हमारा इनकार कर देंगे पिता के सामने। तो इस वचन से हम ये समझ पाते हैं कि हमारे जीवन की स्थिति कैसे भी हो, हालात कैसा भी हो, हम प्रभु का इनकार नहीं कर सकते। हम लोगों के सामने, मनुष्य के सामने हम प्रभु यीशु मसीह का इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने प्रभु को अपनाया है तो हमें आखिर तक प्रभु में बने रहना है। अपने जीवन के किसी भी कारण से, अपने जीवन के किसी भी परेशानी से, किसी भी हालत में हम प्रभु का इनकार नहीं कर सकते। अगर हमने प्रभु का इनकार किया तो हम डरपोक हैं, और वचन कहता है डरपोक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। तो मुझे विश्वास है आपने वचन को समझा होगा, और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि आप आखिर तक प्रभु में बने रहें। प्रभु आपको हिम्मत दे, सामर्थ दे कि जब परीक्षा का घड़ी आए उस समय आप प्रभु में बने रहें, ना कि आप प्रभु का इनकार करें। प्रभु आपके और आपके परिवार के साथ रहे, आप लोगों की सारी जरूरतों को पूरा करें। जय मसीह।